तो भाई कल बार्सिलोना ने कर दिया माहौल पूरा वेवी। फाइनल इतना तगड़ा मैच था, वन ऑफ द बेस्ट एल क्लासिको जो मैंने अपना देखा है। हाई इंटेंसिटी, हाई स्टेक्स, प्रॉपर कोपा डेल रे का फाइनल दिख रहा था। और मतलब इतना एंटिसिपेशन था इस मैच से पहले, पूरी हाइप बनी हुई थी। रेफरी का पूरा ड्रामा था, वो पूरा लिव अप किया ये गेम। फैंटास्टिक गेम ऑफ फुटबॉल। और दिख गया कि क्वालिटी कितनी है इन दोनों टीम्स में भर भर कर फाइनल में। अब बात करें थोड़ा मैच की, तो ऊपर ऊपर से बात करते हैं पहले तो फर्स्ट हाफ बार्सिलोना ने एकदम डोमिनेट किया मैड्रिड को, बॉल रखी, प्रॉपर पोजीशन रखा। पेद्री वाज हैविंग अ फील्ड डे, वो बॉल घुमा रहा था, किसी को भी पास कर रहा था, कभी भी इधर से उधर ड्रिबल कर रहा था, आराम से पोजीशन डोमिनेट कर रहा था। और मैड्रिड टैक्टिकली वर लुकिंग आउटस्मार्टेड, और एक अजीब सा डिफेंसिव शेप बनाया था 4-1-4-1 का, जिसमें चुआमेनी सेंटर बैक्स और डिफेंडर्स के जस्ट आगे खड़े हुए थे, और उनको पूरा वो दिया हुआ था, जिम्मा दिया हुआ था कि ओल्मो को पकड़ के रखना। आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन दैट। ओल्मो का वैसे काफ़ी ऑफ गेम रहा, और चुआमेनी पकड़ के रखा ओल्मो को। उसके बाद एक 4 बना जिसमें सेबायोस को विंग पे डाल दिया फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। और वहाँ पे वो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे, पता नहीं कौन सी कोने में डाल दिया सेबायोस को, पता नहीं क्या सोचा एंचेलोटी ने। तो वो तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था फर्स्ट हाफ में। इट वाज लुकिंग ऑल बार्सिलोना। एक फैंटास्टिक गोल, एक एब्सोल्यूट बैंगर स्कोर किया पेद्री ने फ्रॉम डिस्टेंस आउटसाइड द बॉक्स, रोलिंग बॉल, व्हाट अ फिनिश पेद्री की। अब इंडिविजुअल प्लेयर्स बात अलग करेंगे, अभी ऊपर ऊपर मैच की बात करते हैं। सेकंड हाफ वाज टोटली डिफरेंट। इट वाज अ गेम ऑफ टू हाफ। तो सेकंड हाफ में मैड्रिड की और इंटेंसिटी दिखी, और ड्राइव दिखी, और मतलब एक क्लियर इंटेंशन टू विन दिखा, और वो फ्रॉम द गेट गो था। और जल्दी उनको आई थिंक 70th मिनट के अराउंड गोल मिला, बट पहले से वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे। 70th मिनट के अराउंड एम्बापे स्कोर्ड अ फ्री किक, हिज फर्स्ट डायरेक्ट फ्री किक गोल इन हिज करियर। और अच्छी फ्री किक थी, इनटू द कॉर्नर, पोस्ट से लग के अंदर गई। वैसे अगर वो फ्री किक नहीं भी लेते तो आई थिंक ही वाज गोइंग टू स्कोर। वो फेदरी डियोंग ने पकड़ के पीछे खींच दिया था। तो गेम ऑफ टू हाफ्स प्रॉपर, और मैड्रिड ने प्रॉपर क्वालिटी दिखाई, प्रॉपर इंटेंसिटी, एक ड्राइव दिखाई, विल टू विन दिखाई। और फिर हम बात करें रेफरी डिसीजन की, इट वॉज क्लियर कि जो प्रेशर डाला गया था मैड्रिड के द्वारा रेफरी पर, वो दिख रहा था उनके डिसीजन में। फर्स्ट हाफ में इतने टैकल ऐसे हुए जा रहे थे, मैड्रिड प्लेयर्स मार रहे हैं, पीट रहे हैं एकदम, बॉल वॉल देख नहीं रहे, अंधा घुमा रहे हैं हाथ पैर, पता नहीं क्या ही चल रहा था। और येलो कार्ड निकल ही नहीं रहे थे। कुछ तो ऐसे हॉदर टैकल्स, जो चुआमेनी का टैकल था ओल्मो पे, भाई तू क्या करेगा भाई, तो उसकी टांगे घर लेके जाएगा क्या भाई, मतलब वो बेचारा हॉस्पिटलाइज हो जाता भाई। ऐसा घटिया टैकल था वो, एकदम सीजर टैकल, पता नहीं क्या चाहता था उससे, बॉल का कोई इंटेंशन नहीं था उसमें। फिर सेबायोस की पता नहीं क्या हाथ पैर चल रहे हैं अंधे। कुछ प्लेयर्स में बहुत एडमायर करता हूँ मैड्रिड के, जो प्रॉपर एक विल डिटर्मिनेशन दिखाते हैं विन करने की टू द राइट रीजंस। जैसे आप देखो जूड बेलिंगम, वेलवर्डे, प्रॉपर एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखती है इन प्लेयर्स में, मैं उनको एडमायर करता हूँ। बट what was Ceballos doing? What was Tchouaméni doing? Tchouaméni had a fantastic game by the way, but what was the tackle? मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या, मतलब उसकी क्या इंटेंशन थी उस टैकल के साथ। फिर रूडिगर तो भाई मतलब क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है भाई। पहले तो उसके गेम में ही इतने, ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट नॉट टू गेट अ येलो कार्ड अर्ली इन द गेम। फिर तू अब तू सब हो गया। और भाई उसके एंटिक्स क्या थे भाई, वो क्या ऐसा लग रहा था कोई पागल, वो नहीं होता है कोई पागल जानवर जिसको पकड़ना पड़ रहा है, जिसको केज में रखना पड़ रहा है। 3-4 मैड्रिड स्टाफ उसको पकड़ के रखे हुए तब वो रुक रहा था अपनी जगह, वरना लगा वो क्या बॉटल फेंक रहे हैं रेफरी पे। भाई तुम पागल हो क्या। एक तो तुम्हारा पूरा डिसीजन तुम्हारे फेवर में गया, ठीक है, येलो कार्ड नहीं मिल रहे थे अर्ली ऑन द गेम। पेनल्टी शाउट्स की बात करें तो फेरान का एक अर्ली इन द गेम पेनल्टी शाउट था, वो तो खैर मैं मानता हूँ कि वेलवर्डे का जो हैंडबॉल था वो तो पेनल्टी नहीं थी, क्योंकि फॉर वंस अगर फेरान ने एक प्रॉपर शॉट लिया होता और बॉल पाथ में रोक दी होती वेलवर्डे ने, तो फिर भी मान सकते थे कि पेनल्टी शॉट है। बट फेरान ने प्रॉपर कांटेक्ट नहीं किया, तो लेटे हाथ नहीं दी जाती पेनल्टी। बात रही कुबार्सी की, वो भी काफ़ी 50-50 डिसीजन था, तो क्योंकि कुबार्सी और आई थिंक कौन डिफेंड, आई कांट रिमेंबर, कुबार्सी और जो भी डिफेंडर था वो एक दूसरे को बहुत जकड़े हुए थे, और उस टसल में कुबार्सी बॉल तक नहीं पहुंच पाए, तो वो भी थोड़ा 50-50 डिसीजन है, मैड्रिड की तरफ गया। दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। बट जो वो वाला डिसीजन था, रूडिगर ने एक क्लियर टांग मारी थी फेरान टोरेस के पेनल्टी बॉक्स के अंदर, और फेरान ने पेनल्टी मांगी और वो पेनल्टी नहीं दी गई, चेक भी नहीं हुई।
विच वॉज क्रेजी टू मी, मतलब पता नहीं वो कैसे बच गया। इट वॉज क्लियर कि एक डैंगलिंग लेग छोड़ा गया रूडिगर ने, जो पता नहीं कैसे पेनल्टी नहीं दी गई। और उसके बाद एक और पेनल्टी शाउट था रफीनिया का, वो तो आई थिंक काफ़ी रिप्ले देखने के बाद मैं समझा कि हाँ इट इज़ द राइट डिसीजन। वो रफीनिया का एक प्रॉपर मतलब डाइव था, हाथ ऑल दो लगा था एसेंसियो का, बट पैर से उतना कांटेक्ट नहीं था जितना रफीनिया ने मेकआउट किया उसका। तो रेफरी डिसीजन आपके फेवर में जा रहा है भाई, फिर भी आप ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हो। और ऐसा प्रोटेस्ट मतलब पगला रहे हो क्या? बॉटल फेंक रहे हो, रेफरी भी बॉटल फेंकना कितना बड़ा साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट होता है भाई। और रूडिगर तो क्या ही कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया। एक राइटफुल डिसीजन जो दिया गया है, एम्बापे का हाथ लगाया प्लेयर पे, उसको फाउल दिया गया, उस पर ऐसे चिल्ला रहे हैं। और भाई उसको 3-4 अलग अलग स्टाफ ने रोका कि तू भाई रुक जाओ, ऐसे पागल जानवर जैसे केज में बंद करके रखते हैं ना उसको, वैसा लग रहा था वो रूडिगर। पता नहीं क्या कर रहा था। 3 डिफरेंट रियल मैड्रिड प्लेयर्स को रेड कार्ड मिला एट द एंड ऑफ द गेम, लूकास वास्केज, जूड बेलिंगम और एंटोनियो रूडिगर। तो आई फील कि जब ऑफ द फील्ड नहीं, आई थिंक मैड्रिड प्लेड अ फैंटास्टिक गेम ऑन द फील्ड, जो कि फुटबॉलिंग टर्म्स में बात करें तो। बट ये सब चीज़ें फालतू के फाउल करना, पैर अड़ाना, धक्के देना, ये सब करना, और एट द एंड जो किया इट वॉज शैम्बॉलिक। क्योंकि आप इतना बड़ा क्लब हो, आप मैड्रिड का स्टैचर कहाँ है हम सब जानते हैं, मैड्रिड कितने बड़े दर्जे का क्लब है हम सब जानते हैं। तो ये सब जब होता है तो वो मैड्रिड को शोभा नहीं देता है। वो उनकी जो एक पेडिग्री तो नहीं कहेंगे, बट जो भी उनका स्टैचर है, उनका जो ओहदा है, उनको नीचे करता है। तो ऑल वीक यही हुआ है। उनका रेफरी के अगेंस्ट वीडियो निकाल दिया, कॉम्पिलेशन कर दिया, प्रेशर कर दिया रेफरी को जस्ट बिफोर द गेम। उसके बाद मैच के अंदर रेफरी आपके फेवर में डिसीजन दे रहा है जो 50-50 हो रहे हैं, फिर भी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तो पता नहीं आप क्या ही चाहते हो भाई एज अ टीम। तो इट्स नॉट अ गुड लुक ऑन मैड्रिड। कुछ प्लेयर्स आपको अच्छे लगते हैं, जैसे जूड बेलिंगम भी आई थिंक फॉर द 120 मिनट्स दैट ही प्लेड प्रॉपर ग्रेट इंटेग्रिटी के साथ, ऑल्दो एट द एंड रेड कार्ड उसको ही मिला। बट वैल्वर्डे ये सब प्लेयर अपनी पूरी जी जान लगाते हैं और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं। बट रूडिगर, सेबायोस, ये सब प्लेयर क्या कर रहे हैं भाई? धक्के मार रहे हैं, फाउल कर रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं। मतलब इट इज़ बियॉन्ड मी कि आप क्या चाहते हो। अब बात करते हैं द चैम्पियंस की, द कोपा डेल रे चैम्पियंस बार्सिलोना की। भाई ये टीम अलग है। मैंने बार्सिलोना, ओके मेरा सैम्पल साइज़ थोड़ा कम है और बार्सिलोना का बेस्ट टाइम मेरे सैम्पल साइज़ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने पिछले 6-7-8 साल देखी है फुटबॉल अच्छे से, 6-7 साल तो एटलीस्ट। तो ऐसी टीम मैंने नहीं देखी है भाई। इस टीम का जो एक तो होती है आप फुटबॉल अच्छी खेल रहे हो, बट एक जो मेंटालिटी है, क्योंकि देयर वर मल्टीपल ओकेजन जहाँ ये टीम मेंटली फॉल्टर कर सकती थी। जस्ट गेम से पहले इतना ड्रामा हो गया कि रेफरी को बोला जा रहा है आपके फेवर में है, फिर ऑफ कोर्स ऐसा होना नहीं था कि वो गेम इक्वल लेवल पे हो, वो दिख भी गया मैच में। तो उससे भी रैटल नहीं हुए आप, ठीक है, उससे भी आप रैटल नहीं हुए। फिर गेम में जब 2-1 आगे हो गई थी मैड्रिड 77 मिनट में, उसने भी आप अपने काम कंपोजर रखा। फेरान हैड अ फैंटास्टिक फिनिश। फेरान उतना अच्छा गेम नहीं था, बट बहुत अच्छा गोल मारा, और दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड। तो ये टीम की मेंटालिटी अलग है। लमीन यमाल ने कल मैच के बाद बोला, ही इज अ 17 ईयर ओल्ड बाय द वे, उसने मैच के बाद बोला कि वी हैव प्रूव्ड दिस सीजन दैट रियल मैड्रिड कांट बीट अस। इफ दे स्कोर, इट डजेंट मैटर इफ दे स्कोर 1, 2 और 3, वी विल आउटस्कोर देम। तो भाई 17 साल के बच्चे से आप ऐसी बातें सुनना एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो वो एक अलग ही मेंटालिटी चीज़ है। और इंस्टाग्राम पे वो बोलता ही है भाई, और बोलता है, वो करके दिखाता है। 2 असिस्ट दिया आज उसने। एड पूरा गेम उतना अच्छा नहीं था शायद, ऐसा नहीं कि उसने पूरा भूत ही बना के रखा हो, बट जब मैटर करता था 2 असिस्ट दिए उसने। और सेकंड असिस्ट, व्हाट अ बॉल फॉर फेरान टोरेस, फैंटास्टिक फ्रॉम लामीन यमाल। तो ये टीम का एक प्रॉपर मेंटालिटी दिखती है। अगर मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करूँ भाई, क्या क्या ये प्लेयर्स हैं। इनिगो मार्टिनेज भाई ख़त्म प्लेयर था। इसको तो ऐसा साइन किया था कि ये तो चल ठीक है, तू आधा रोटेशन प्लेयर है, अराउ को रेस्ट करना होगा, क्रिस्टेंसन को रेस्ट करना होगा, तुझे खिला देंगे। भाई ही इज़ अ वॉरियर। उसने दिखाया इस क्लब, उसने अराउ को बेंच करके रखा है जब से अराउ आया हुआ है। ही हैज़ हैड अ फैंटास्टिक सीजन। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स अंडर हांसी फ्लिक। कुबार्सी की उतनी बात नहीं होती भाई। कुबार्सी ही इज़ अ टीनेजर, और टीनेज में आप इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हो, इतने बड़े बड़े क्लब्स, इतने बड़े बड़े स्टेजेस पे। इट इज़ अनरियल व्हाट ही इज़ डूइंग। ही इज़ वेरी रिलायबल, वेरी कंसिस्टेंट।
उसकी उतनी बात होती नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी लमीन यमाल की होती है, बट ही इज़ अ फैंटास्टिक टैलेंट दैट मैड्रिड सॉरी बार्सिलोना हैव फाउंड फॉर देमसेल्व्स। और बात करें कुंडे आई थिंक कुंडे की साइड से काफ़ी अटैक बने तो गेम थोड़ा उसका ऐसे, बट भाई वो बंदा 120 मिनट पूरे खेला और लास्ट में जो उसने गोल मारा, मैं आपको देखा था उसने, ब्राहिम डियाज ऐसा प्लेयर था जो सब्स्टिट्यूट होकर आया था, सो ही शुड हैव फ्रेश लेग्स, उसके आगे जाके वो बॉल जीतना, उसके बाद वो फिनिश करना, इट इज़ इनक्रेडिबल फ्रॉम जूल्स कुंडे। और उसने 103 या 104 मैच लगातार खेले हैं बार्सिलोना के लिए और ये रिजल्ट है भाई, फैंटास्टिक फ्रॉम जूल्स कुंडे। और फिर हम क्या और आगे बात करें, पेद्री की मैं क्या बात करूँ, ही इज़ द गोल्डन बॉय। जब पेद्री खेलता नहीं था फुटबॉल और मैं फुटबॉल देखता था तो मैं अपने मन में इमेजिन करता था एक फुटबॉल प्लेयर, एक मिड, क्योंकि मैं जब मैं भी खेलता तो मिडफील्ड खेलता तो मैं एक दिमाग में जब मैं बैठता है कि एक मिडफील्ड प्लेयर ऐसा परफेक्ट हो, जैसा मैं खेल पाऊँ वैसा बन पाऊँ, वो था पेद्री। और वो ही हैज़ कम टू लाइफ और इतने ही सो कंसिस्टेंट, ही सो काम। तो पेद्री हैड अ फैंटास्टिक फर्स्ट हाफ, ऐसा लगा था वो अपने पार में घूम रहा है भाई, जहाँ चाहूँ वहाँ घूमूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ पास कर दूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ ड्रिबल कर दूँ। ही इज़ गोल्डन, ऐसा प्लेयर जो बार्सिलोना ढूंढ लिया है। ही इज़ मतलब ही ऑपरेट्स ऑन अनदर लेवल, वी आर सीइंग द बेस्ट ऑफ पेद्री राइट नाउ, फैंटास्टिक। और फिर बात करें और प्लेयर्स की, राफिनिया का उतना अच्छा गेम नहीं था, ऑफ गेम था, ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब खेले, बट 2-3 चांसेस जो हमने देखा है वो पहले सिमिलर पोजीशन से फिनिश कर चुके हैं, वो चांसेस उसने नॉट ओनली फिनिश नहीं किए, बस ऑफ टारगेट मार दिए, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। लमीन यमाल की हमने बात करी ली, फेरान टॉरेस बहुत अच्छा गेम नहीं था, थर्ड टचेज इधर उधर जा रहे थे, बट एट द एंड जो उसने गोल स्कोर किया विच वॉज क्रूशल टू ब्रिंग अस बैक इन द गेम। और बात करें डैनियल में को उतना अच्छा गेम नहीं था, टचेस थोड़े इधर उधर हो रहे थे, नॉट द यूजुअल जो हमें देखते हैं वो टाइट स्पेस में जो माइस्ट्रो वो रहता है वो वैसा ही। फरमीन हैड अ वेरी गुड गेम, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, मुझे लगा था फरमीन शायद स्टार्ट करना चाहिए, बट हांसी फ्लिक ने सोचा कि फ्रेश लेग्स फरमीन बहुत इफेक्टिव होगा अगेंस्ट टायर्ड लेग जो भी मैड्रिड के होंगे। तो ही हैड अ फैंटास्टिक गेम, ट्विस्ट एंड टर्न कर रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था, ही वॉज वेरी डायनामिक विद द बॉल, रन कर रहा था बॉल के साथ, टेरिटरी एक्वायर कर रहा था, उसने शॉट्स भी लिए, थोड़ा अनलकी रहा एट टाइम्स, बट ही हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। और ये टीम, इट इज़ अ टोटली डिफरेंट टीम, इसका बिलीफ, इसकी मेंटालिटी एक डिफरेंट लेवल पे। हांसी फ्लिक ने इस टीम के अंदर जो इंस्टिल किया है, हांसी फ्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अ मैन भाई, 7 फाइनल खेले हैं, 7 के 7 जीते हैं, व्हाट अ रिकॉर्ड दैट इज़ फॉर अ कोच, फैंटास्टिक। मतलब इस टीम के अंदर उसने जो बिलीफ इंस्टिल किया है, जो एक अंदर अपनी क्वालिटी इंस्टिल की है, क्योंकि ये टीम बहुत डिफरेंट तो है नहीं पिछले सीजन से, बस डैनी ओल्मो आया है एक, बाकी तो पूरी टीम सेम ही है स्क्वाड की बात करें तो जो एक बिलीफ इंस्टिल किया है, इट इज़ फैबुलस, हैट्स ऑफ टू हांसी फ्लिक, उसने ऐसी टीम बना दी। और ये टीम याद रखूँगा भाई मैं, अभी बार्सिलोना ट्रेबल के लिए पूरा जी जान लगा रही है, और इवन इफ दे डोंट विन द ट्रेबल, अगर सिर्फ मैं कह रहा हूँ सुपर कोपा और कोपा डेल रेय ही जीतते हैं, तो आई वुड स्टिल रिमेंबर दिस क्लब, सॉरी दिस टीम, बिकॉज ये टीम ने भाई बहुत अलग फुटबॉल खेली है, मुझे बहुत खुशी दी है। तो इस टीम को मैं सालों साल याद रखूँगा, इवन इफ दे डोंट विन एनीथिंग एल्स फ्रॉम नाउ ऑन। सो दैट्स इट। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट फ्रॉम शिखर स्पीक्स।